अच्छा जी, शीज़ा के लिए मैं नाश्ता बना रहा हूँ। पराठा बना लिया है, आप बना लो साथ पकोड़े। ये थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ तो मैंने कहा ये भी साथ कर लेता हूँ। ये तो कवा रेडी हो गया, एग भी रेडी हो गया। तो इतने पटाखे मार रहा है शीज़ा, आ जाएगा बहुत ज़्यादा पटाखे मार रहा है। चलें जी, शीज़ा का नाश्ता रेडी हो गया। पकोड़े, हाफ फ्राई, पराठा, साथ चाय। बेटो कैसा बना है? बहुत मजे का। मज़े के? ओके। पकोड़े रात के ही पड़े हुए थे, बेसन बच गया था तो वो ही अभी बनाए हैं। मिठू टेस्ट ठीक है पकोड़ों का? बिल्कुल ठीक है। ओके चलो फिर ठीक है। मुझे तो ये ना हो टेस्ट ख़राब हो गया हो। नहीं, बिल्कुल टेस्ट ठीक है, परफेक्ट। बस सही है। तीन, चार, पाँच, छः। सारी ना डाल दो मिठू। हाँ, सारी डाल दी। सही ज़्यादा हो जाए ना, साफ हो जाए। सही बनी है ना जाग? ये बड़ी मजे की बनी है। खेलो आप इससे लेकिन ये ऐसे हैंड्स ख़राब हो जाते हैं सर्फ से। हाँ चलो धो लूंगी, कोई बात बस थोड़ी खेलो। ठीक है।
अच्छा जी, ये हम कंबल धोने लगे हैं। वैसे तो वाइफ ने कहा था कि मैं आऊँगी तो फिर दोनों धोएंगे, क्योंकि इसको बिछाना काफ़ी मुश्किल होता है, डबल बेड का है। लेकिन मुझे राबिया जब आएगी फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं खुद ही इसको धोने लगूँ टब में। कितना गंदा है। अच्छा, एक सिस्टर कह रही थी कि भाई आपने राशन जो है वो कमरे में क्यों रखा हुआ है, अच्छा नहीं लगता। सिस्टर उस कमरे में नहीं है, सिर्फ ये दूसरे कमरे में भी ये देख रहे हैं, चीनी की बोरी पड़ी हुई है, ये चावल की बोरी है, इधर ये आलू की बोरी पड़ी हुई है। ठीक है, असल में ना हमारी मजबूरी है, जगह की कमी है, किचन में इतनी जगह नहीं है कि हम उधर राशन वगैरह स्टॉक कर सकें, फिर इसलिए हमने इधर रखा हुआ है। और राशन का आपको पता है कि सुबह रेट और होता है, शाम को और रेट होता है, जो लाते हैं पाकिस्तान की, इसलिए हमने स्टॉक किया हुआ है। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक हैं। राबिया भी ठीक है, राबिया से बात हुई थी सुबह, तो राबिया भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने थंबनेल पर तो पढ़ लिया होगा कि हमने ईद शॉपिंग कैंसिल कर दी है। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब हमने कैंसिल कर दिया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों कैंसिल कर दी है। असल में मैंने अपनी वाइफ को और शीज़ा को बोला था कि आप दोनों शॉपिंग कर लो ईद के लिए। मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब ईद पे कहीं हम आते जाते ही नहीं है, घर में ही होते हैं, ना हमारे माँ बाप है, ना कोई और रिश्तेदार वाला सिस्टम है, तो फिर कौन सी ईद होती है। असल ईद तो वही होती थी ना कि आपके माँ बाप होते थे, रिश्तेदार होते थे, कभी आप उधर जा रहे हो, कभी वो इधर आ रहे हैं। आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसलिए फिर मेरा दिल नहीं करता ईद वगैरह मनाने को। तो मैंने वाइफ को बोला कि ना आप दोनों ले लो, मैं नहीं लेता। मैंने जो पैसे लगाने हैं ना अपने कपड़ों पे, मैं वही पैसे किसी और को दे देता हूँ, किसी को राशन डलवा देता हूँ उतने पैसों का, ताकि कोई फैमिली खुश हो जाएगी। आपको पता है कि मुल्क के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो जब वाइफ ने ये बात सुनी तो वाइफ ने कहा कि अगर आपका मूड नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं किसी और को राशन वगैरह ले देता हूँ, तो इससे अच्छी बात नहीं है। हमने भी कौन सा कहीं जाना होता है। तो आप ऐसे करें, हम हमारे ऊपर भी आपने जितने पैसे लगाने हैं, जितने भी कपड़े लेने थे हमने, आप हमारे पैसे भी किसी और को दे दें, किसी को कपड़े ले दें या किसी को राशन ले दें। तो जब वाइफ ने ये बात बोली, हमने कहा चलो हम मियाँ बीवी नहीं लेते, शीज़ा को ले देते हैं, क्योंकि ये छोटी बेटी है, इसकी तो ईद बनती है। लेकिन आपको पता है कि ये टोटली हमें फॉलो करती है। इसने कहा नहीं बाबा, मैं इस चीज़ में खुश होंगी कि आप ना जितने पैसे आपने मेरे ऊपर लगाने आप किसी को कपड़े ले दें। तो मैं खुश भी बहुत हुआ, एक तरफ थोड़ा सा सैड भी हुआ कि मेरी बेटी ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन मैं खुश हुआ कि चलो अगर मेरी बेटी चाह रही है कि ऐसे कर दो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी शीज़ा का एक सूट पड़ा हुआ है जो अभी हमने गर्मियों के स्टार्ट में लिया है, वो अभी तक इसने नहीं पहना, तो वो पहन लेगी ये ईद पर। तो फिर शीज़ा की वजह से हमने तीनों ने फिर जो सा ना वो कैंसिल कर दिया है। और जितना भी बजट हमने रखा हुआ था ना शॉपिंग के लिए, वो पैसे मैंने दो फैमिलीज में डिवाइड करके ना, एक क्रिश्चियन फैमिली है, एक मुस्लिम फैमिली है, दोनों में 50-50% पैसे हमने दे दिए हैं। और इस चीज़ में हमारी ज़्यादा खुशी है। यकीन करें, कपड़े पहन के क्या हो जाता, मुझे किसी ने अवार्ड देना है, कोई अवार्ड नहीं मिलना, ठीक है। लेकिन वही किसी घर में राशन आ जाए, उनकी ईद अच्छे से गुजर जाएगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखो यार, मेरे पास अरबों रुपये हो ना, तो फिर मैं अगर किसी की हेल्प करूँ ना, तो वो मेरे ख्याल में इतने मायने नहीं रखती। एक अरबपति चंद लाख किसी को दे दे या चंद हज़ार दे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप अपनी चीज़ किसी को दे दें, ठीक है। तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाह रहा, बस मैं अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे भाई राबिया व्लॉग में कब आएगी। आप लोग टेंशन ना लें, इंशाल्लाह राबिया जल्द व्लॉग में आएगी। 19 या 20 अप्रैल को राबिया व्लॉग में आएगी, ठीक है। राबिया जिस दिन आएगी तो ऑफ कोर्स मैं व्लॉग भी बनाऊंगा। मैं और शीज़ा जब लेने जाएंगे, हम दोनों बाप बेटी लेने जाते हैं, तो हम व्लॉग ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। वो वैसे भी हम दोनों का बड़ा खुशी का दिन होता है, जिस दिन राबिया आ रही होती है और जिस दिन जा रही होती है, हम दोनों सैड होते हैं फिर। क्यों मिट्टू, बिल्कुल आप कोई बात नहीं करोगे? जी, मैं यही करना चाहूंगी कि आप लोग परेशान है, मम्मा जल्द आएगी। है, मामा जल्द आएगी। मामा जल्द आएगी, मेरा प्यारा बेटा। ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, दिन में जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, तो ये काफ़ी मुझे हेल्प करती है। छोटी सी है लेकिन बड़ी समझदार है,
बहुत ही माशाल्लाह साबर मेरी बेटी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे और मेरी बेटी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बाय।